दोस्तों 20 जुलाई 1969 को नासा का स्पेसशिप अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद की धरती पर उतारकर मानव इतिहास में कीर्तिमान स्थापित कर देता है। यह वह समय था जब पहली बार कोई इंसान चांद की जमीन को टच करता है। इससे पहले दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई इंसान धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद पर पहुंच सकता है। ऐसे ही दोस्तों आज चाइना ने भी एक ऐसे ही कुछ करने की घोषणा की है। जी हाँ, चाइना के वैज्ञानिकों ने अगले कुछ सालों में चांद पर घर बनाने की बात कहकर पूरी दुनिया को एक बार फिर से चौंका दिया है। क्या है चीन का यह मून मिशन और वह कैसे कर रहा है इसकी तैयारी, बताएंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। और दोस्तों साथ ये भी बताएंगे कि चीन के लिए चांद पर घर बनाना कितना चैलेंजिंग काम होगा। बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों धरती पर घर बनाने का सपना हर कोई साकार करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों का एम्बिशन उससे भी बड़ा होता है। जी हाँ, 13 सितंबर 1959 को सोवियत संघ यानी कि आज के रूस का एक स्पेस शिप जिसका नाम लूना 2 था, उसने चांद के सरफेस पर कदम रखा था। दोस्तों इंसानों द्वारा बनाया गया यह पहला ऑब्जेक्ट था जिसने मून को टच किया था। इसके बाद 20 जुलाई 1969 मानव इतिहास में वह दिन था जब कोई इंसान चांद पर उतरा था। यह दोनों मिशंस हिस्ट्री में इस वजह से दर्ज हुए क्योंकि इससे पहले वैसा कभी नहीं हुआ था। होना तो दूर, किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों अब चांद पर इंसान तीसरी बार हिस्ट्री बनाने जा रहा है क्योंकि चीन ने यह आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि वह अगले सालों में चांद पर घर जैसी एक लेबोरेटरी बनाएगा जिसमें उसके वैज्ञानिक लंबे समय तक रुककर रिसर्च कर सकें। चीन की मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन के शहर वुहान में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। उस कॉन्फ्रेंस में 100 से भी ज्यादा चीनी साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और स्पेस कॉन्ट्रैक्टर्स ने हिस्सा लिया था। कॉन्फ्रेंस में चीन के स्पेस मिशंस पर डिस्कशन किया गया और उसी डिस्कशन में चीन के वैज्ञानिकों ने चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात भी कही है। इसके साथ ही यह भी डिस्कस हुआ है कि किन तरीकों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घर जैसा कुछ बनाया जा सकता है। मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है दोस्तों कि इस मिशन पर चीन ने काम भी करना शुरू कर दिया है और ये काम बड़ी तेजी से हो रहे हैं, जिससे कि चांद पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का गोल अगले 5 सालों में यानी 2028 तक पूरा कर लिया जाए। चाइनीज अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट डेंग लियून ने ही जानकारी दी है कि चांद की मिट्टी से ही ईंटें बनाई जाएंगी जिसका इस्तेमाल वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए होगा। इसके लिए वैज्ञानिक और इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई है जो एक रोबोट भी बना रही है। इस रोबोट का नाम चाइनीज सुपर मेसन्स है और यह रोबोट चांद की मिट्टी से ईंटों को तैयार करेंगे। हालांकि मिशन को पूरा करने के लिए जो समय मिला है उसे लेकर डेंग लियोन ने कुछ चिंताएं भी व्यक्त की हैं। उनका कहना है कि मून पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना आसान नहीं है क्योंकि मून का एनवायरनमेंट धरती के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग है। चांद पर पानी का ना होना, ग्रेविटी कम होना, बार बार भूकंप का आना, भयंकर कॉस्मिक रेडिएशन का आना जैसी समस्याएं वैज्ञानिकों के लिए रुकावटें पैदा करेंगी। मिट्टी से ईंट बनाने के लिए पानी का होना जरूरी है जो चांद पर है ही नहीं। चांद की ग्रेविटी की बात करें तो यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है जो पृथ्वी का 1/6 टाइम्स ही है क्योंकि ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से बांध कर रखने के लिए जरूरी होती है। इसके साथ ही चांद पर भूकंप भी अक्सर आते रहते हैं जिसके कारण वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर लंबे समय तक सही सलामत नहीं रह सकता। वहीं कॉस्मिक रेडिएशंस भी ह्यूमन बॉडीज पर काफी बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये सब वे प्रॉब्लम्स है दोस्तों जिन्हें वैज्ञानिकों को फेस करना पड़ सकता है। डिंग ने दावा किया है दोस्तों कि ईंट बनाने वाले रोबोट को 2028 के आसपास ही चांग E8 मिशन के साथ चांद पर भेजा जाएगा जो चांद पर रहकर चांद की मिट्टी से ईंटों को तैयार करेगा और फिर उन्हीं ईंटों से चांद पर पहली लेबोरेटरी बनाई जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि चांग E8 चीन के चांग ई सीरीज का ही एक मून मिशन है जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। चीन के इस मिशन का मेन उद्देश्य वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को स्टडी करना है और उसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज की टेस्टिंग करना शामिल है। चीन इससे पहले 2020 में अपने चांग E5 मिशन के दौरान चंद्रमा के एक हिस्से से मिट्टी के सैंपल को ला चुका है और इसके साथ ही चीन 2025 तक चांद के दूसरे हिस्से के सॉइल सैंपल को लाने वाला है। चीन 2026 में चांग E7 मिशन को लॉन्च करने वाला है। चांग E7 चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा और वहां के गड्ढों में पानी और बर्फ की तलाश करेगा। दोस्तों चीन अब तक कई मून मिशंस को सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है। जी हां, दरअसल वह चाहता है कि चांद पर एक ऐसी लैब बने जहां पर उसके एस्ट्रोनॉट लंबे समय तक रुककर रिसर्च कर सकें। दोस्तों अब तक हमने जाना कि चीन के उस एम्बिशन के बारे में जिसे वह अगले कुछ सालों में पूरा करने का दावा कर रहा है, लेकिन अब हम आपको चांद पर जमीन खरीदने के बारे में बताएंगे। पिछले कुछ सालों से हम सभी कई बार अखबारों में देख चुके हैं कि कभी किसी ने तो कभी किसी ने चांद पर जमीन खरीदी है और इसमें आम लोगों से लेकर खास लोग भी शामिल हैं।
इसमें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत से लेकर शाहरुख खान और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज का भी नाम शामिल है। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर जमीन खरीदी थी और उसे देखने के लिए उन्होंने एक महंगा सा टेलीस्कोप भी खरीदा था। एक्टर की जमीन चांद के सी ऑफ मस्कोवी में है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी चांद की जमीन के मालिक बन चुके हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने ये जमीन खुद नहीं खरीदी है। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियाई महिला फैन ने शाहरुख खान के नाम पर हर साल चांद पर जमीन का एक टुकड़ा उनके नाम पर खरीदती है। सेलिब्रिटीज के अलावा भारत के बहुत से लोगों ने चांद पर जमीनें खरीद रखी हैं। साल 2022 में हरियाणा के आयुष ने अपने पिता के नाम पर चांद पर जमीन खरीदकर उन्हें गिफ्ट की थी। वहीं पर अभिलाष मिश्रा ने अपने 2 साल के बेटे के नाम पर उनके जन्मदिन पर चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीदकर उसे गिफ्ट किया था। बिहार दरभंगा के रहने वाले इफ्तिकार रहमानी के पास भी चांद की जमीन के एक टुकड़े का मालिकाना हक है। रहमानी ने जमीन खुद से नहीं खरीदी है, बल्कि उनकी कंपनी ने उनके काम से खुश होकर उनके नाम पर चांद पर जमीन खरीदकर उन्हें गिफ्ट की थी। भारत और दूसरे देशों के ऐसे अनगिनत नाम है दोस्तों जिनके पास चांद की जमीन का मालिकाना हक है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं और इस जमीन का मालिक आखिर है कौन जो इन जमीनों को बेच रहा है, और क्या चांद पर जमीन खरीदना लीगल है? वीडियो के अगले सेक्शन में हम इन्हीं सवालों को आंसर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं। इंटरनेट पर जब इसके लिए दोस्तों आप सर्च करेंगे तो आपको द लूनर रजिस्ट्री के नाम से एक वेबसाइट दिख जाएगी, जहां पर आपको चांद पर जमीन खरीदने संबंधी सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इस ऑनलाइन वेबसाइट पर आप चांद की उस जगह को सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर आप जमीन खरीदना चाहते हो। इसके साथ ही जमीन की कीमत की भी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां पर जमीन खरीदने के लिए वेबसाइट पर एक कंडीशन भी है, आपको कम से कम 1 एकड़ की जमीन तो खरीदनी ही होगी। जमीन की कीमत उसके लोकेशन पर डिपेंड करती है। एवरेज प्राइस की बात करें तो 1 एकड़ जमीन की कीमत करीब $35 से शुरू होती है, यानी कि 2860 रुपए से। तो अगर आप न्यूज में देखते हो कि किसी ने चांद पर जमीन खरीदी है तो इसमें कोई खास एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है। ऑनलाइन जमीन खरीदने पर आपको लैंड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट, आपकी जमीन का सैटेलाइट फोटो, इसके साथ साथ वहां पर जाने के लिए एक पास भी मिलेगा। लेकिन वहां तक जाने और आने जाने में अरबों रुपयों का खर्चा होगा, वह आपको ही देना होगा। लेकिन क्या दोस्तों चांद पर जमीन खरीदना और बेचना लीगल है? तो इसे भी समझ लेते हैं। साल 1967 में यूएन में एक समझौता हुआ था जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के मुताबिक धरती से बाहर पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस पर पूरी मानव जाति का बराबर का हक। कोई भी देश या सरकार उस पर अपना हक नहीं जमा सकती है। मार्च 2023 तक भारत समेत 113 देश यूएन की इस ट्रीटी पर साइन कर चुके हैं। इस समझौते से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि कोई भी देश या सरकार चांद या किसी ग्रह को अपना नहीं बता सकता है। लेकिन उस समझौते में एक कमी थी जिसका फायदा डेनिस होप नाम के एक आदमी ने उठा लिया। 1980 में वह एक प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता था, लेकिन फेल हो गया। उसके बाद उसने यूएन ट्रीटी के उसी कमी का फायदा उठाकर चांद पर जमीन बेचना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों उस ट्रीटी में सिर्फ देश और सरकार को मालिकाना हक रखने की पाबंदी थी, जबकि किसी इंडिविजुअल पर कोई पाबंदी नहीं थी। साल 1980 में डेनिस ने डिक्लेयर कर दिया कि चांद उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद से अब तक डेनिस ने अरबों डॉलर की कमाई कर ली है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अब हमें कमेंट करके आप ये बताइए कि चीन और चांद की यह जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।